नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे YouTube चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दर्शक बंधु, आज हमारे किसान पाठशाला में श्रीकांत पांडे जी पहुंच चुके हैं, जो कि ज्ञान की पाठशाला में इन्होंने ज्ञान लेने के लिए आ चुके हैं। जो कि हमारे किसान पाठशाला में जो भी किसान आते हैं उनको मैं काफ़ी ज्ञान बांटता हूं, चाहे कृषि के क्षेत्र में जो भी समस्या आते हैं, चाहे आलू की फसल में झुलसा रोग की समस्या हो या उसमें फल छेदक की बात हो, तो मैं सब पर किसानों को अच्छी जानकारी देता हूं। और आज हमारे बीच मौजूद है श्रीकांत पांडे जी, जो कि ये बिहार के नवादा जिले के रुपौ थाना के रुपौ गांव के ही निवासी हैं। क्या श्रीकांत जी, क्या आपको यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो आपने किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, जरा सा दर्शकों को बताएं। आलू में पाला मार रहा है। अच्छा, माने आपके आलू में झुलसा का शिकार है। शिकार देहाती भाषा में लोग उसे पाला कहते हैं, पाला है ना? तो आप कितना आलू लगाए हैं? 2 कट्ठा में। 2 कट्ठा में आलू इन्होंने लगाया है, जो कि बहुत हर्ष की बात है कि हमारे पास इन्होंने ज्ञान लेने के लिए हमारे किसान पाठशाला पहुंच चुके हैं। तो मैं इनको अच्छी जानकारी दूंगा और झुलसा रोग से इनका आलू बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो श्रीकांत जी, आपने कभी दवा दिए हैं उस आलू के पौधे पर? अभी नहीं दिए। अभी नहीं दिए हैं। आपको झुलसा रोग लगने से पहले उसका उपचार चाहिए, है ना? उसके लिए आपको समय समय पर सिंचाई करते ही रहना है, क्योंकि ठंड के मौसम में यदि सिंचाई लेट से करते हैं तो भी पाला का असर बढ़ जाता है। तो इसलिए श्रीकांत जी, आप आलू की फसल में यदि गुड़ाई करके उसकी मिट्टी चढ़ा चुके हैं तो उसमें आप 2 दवा का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। पहला डाइथेन M45, है ना? यदि डाइथेन M45 आपको बाजार में नहीं मिले तो सिक्सर नाम का दवाई भी आता है ना? जिसमें कि एक कार्बेंडाजिम और दूसरा माइनकोजेब का मिश्रण रहता है ना? ये दोनों पाला कहें या झुलसा रोग कहें, इसका अचूक उपचार है। और इसके साथ साथ यदि एक कीटनाशक मिला दिया जाए, हाँ, जो कि उसके ऊपर लाही का भी प्रकोप होता है, हाँ, है ना? तो आप उसमें लाही के लिए रोगर उसमें प्रति लीटर पानी 2 ml दवा, है ना? और ये 20 से 25 ग्राम प्रति कट्ठा आपको डाइथेन M45, है ना, मिश्रण का घोल बना करके, और आप अपने पौधे को 1 कट्ठा यदि आलू है तो आप 8 लीटर पानी उसमें डाल करके और पूरी पौधे को अच्छी तरह से भिगा दो फुचकारी से। हाँ, ये स्प्रे मशीन के द्वारा। हाँ। तो आपका आलू 8 दिन के अंदर ठीक ठाक हो जाएंगे। यदि वही प्रक्रिया 15 दिन के बाद आप दोहरा देते हैं तो आपका आलू बिल्कुल निरोग रहे, है ना? तो इस तरीके से आप आलू की खेती या किसी भी प्रकार की खेती की जानकारी हमारे पाठशाला में आकर के ले, और जहाँ तक हो कि आप लोगों को भी उत्साहित करें कि चलिए किसान पाठशाला, और वहाँ अच्छे नॉलेज मिलते हैं। आज बहुत सारे किसान जो दलहन की फसल लगा रहे हैं वो बिल्कुल बीज उपचारित किए बगैर लगा रहे हैं खेती, जो कि नतीजा होता है कि उखड़ा रोग से ग्रसित हो जाते हैं, पौधे सूख जाता है, चाहे चना की हो चाहे मसूर की हो। हाँ। लेकिन आज हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक घर घर जाकर के चौपाल लगाते हैं और किसानों को जागरूक बनाते हैं कि आप जब भी बीज लगाएं तो आप बीज उपचारित करके लगाएं, है ना? जो कि आप देखते हैं आज के परिवेश में, जब बच्चा माँ का पेट में भी रहता है तो उसका इलाज चलना शुरू हो जाता है, हाँ, है ना? पड़ता है ना? तो इसी तरीके से आज के परिवेश में बीज के लिए बीज उपचारित बहुत जरूरी है।
और यदि बीज उपचारित नहीं करते हैं तो आपके जो भी चना और मसूर की फसल है बिल्कुल उखड़ा रोग की चपेट में आकर के आपका सारा मेहनत पानी पर फेंक देगा। चलो चौपट हो गया। तो दर्शक बंधु, आज हमारे बीच श्रीकांत पांडे आए हैं जो कि अच्छे नॉलेज लिए, और ये हमारे बताए रास्ते पर यदि चलेंगे तो इनका आलू की फसल बिल्कुल अगल बगल के किसानों से अच्छा रहेगा, है ना। ये तो इस तरीके से यदि हमारे किसान पाठशाला में आकर के यदि आप नॉलेज लेंगे तो मैं निराला जी की ओर से सारे नॉलेज आपको यहाँ मैं बांटने का काम करता हूँ, ताकि हमारे ही तरह आप भी अच्छे प्रगतिशील किसान की गिनती में आएँ और आपको भी नीतीश जी निमंत्रण देकर अपने ये मीटिंग में बुलाने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।